share my screen in a second. So ओके सो मैंने थोड़ी देर पहले जो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की थी, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन इट. Just write in the chat box job if you are interested in it. Write down quickly if you think so that it makes sense for you, or if you are interested in what do you say, changing your thing into IT, or right now if you're working in ओके. और यहाँ पे ठीक है, 3-4 लोगों का यहाँ पे आया है. मुझे एक काम करो, चैट बॉक्स में इफ़ यू आर ओके, लोकेशन विल बी पुणे. लोकेशन विल बी पुणे एंड कंपनीज वुड बी, ध्यान से सुनो, कंपनी जो लेवल है कंपनी का, जहाँ पे आप काम करोगे, स्टार्टअप कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है. यहाँ पे कंपनी इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, BMC, HSBC, इन लेवल की कंपनीज होंगी, ठीक है. तो ऐसे कोई हल्के फुल्के में मत लो. तो ये चीज़ें हैं, ठीक है. अब हाँ जी बताओ. एक मिनट, मेरा लाउड स्पीकर बंद है. एक मिनट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. एक मिनट रुको. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. हाँ अब बोलो बेटा, क्या बोला था, कौन है? कम अगेन व्हाट? कंटेंट राइटर व्हाट? हाँ हाँ. अच्छा ओके, ज़्यादा पता नहीं है. ओके ठीक है. हाँ उसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगा आपको. बट उसमें कंटेंट राइटिंग मतलब क्या है, मतलब कि एक शॉर्ट में बताता हूँ कि वो क्या प्रोफाइल होगा करके. और ऐसे प्रोफाइल हर कंपनी में होते हैं, तो आपको जिसको नहीं पता है सुन लो. कैसे रहता है कि जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप को कुछ कोर्सेज करने पड़ते कंपनी के अंदर, ठीक है. मतलब अभी पाइथन का कोर्स है सपोज, ठीक है. तो आपको अपना अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब कि अपना टेक स्टैक बढ़ाने के लिए कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं जो कंपनी के अंदर ही, कंपनी के पोर्टल पे होते हैं. जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने उडेमी देखा हुआ है, ठीक है, ये कोर्सेरा वगैरह देखा हुआ है. तो इसमें कैसे कोर्सेज होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं, राइट. तो वैसे ही कंपनी के अंदर भी कोर्सेज डिज़ाइंड होते हैं कुछ ना कुछ, जो हम कर सकते हैं. पर ये कौन करता है? तो ऐसे इसके लिए जो कोर्सेज ये डिज़ाइन करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऐसे कोर्सेज के, ये कंपनी के अंदर ही बनता है सब कुछ. और इसको ज़्यादातर ये चीज़ें बनाने के लिए किसको प्रेफर किया जाता है? जो कि फिर उसको एजुकेशन बैकग्राउंड का पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है. तो ऐसे तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कोर्सेज डिज़ाइन करो, असाइनमेंट्स डिज़ाइन करो. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए एजुकेशन का. समझ में आया ऋत्विक? ठीक है. और मैं कहते ऋत्विक, तुमने ही मेरे को मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे, वो लॉग फाइल का कुछ तो भी वो हो गया. ओके गुड नाइस. Then also connect with me because I did not understand from that WhatsApp message what it was, and show it to me what it was. Okay. Or maybe after this class only we can stay back and I'll see what was it. ठीक है. ओके कूल. नाउ जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स द पीपल हु आर इन टू एजुकेशन सेक्टर राइट नाउ. बस एजुकेशन लिखो, मतलब कि स्कूल या फिर किसी भी इसमें हो, स्कूल या कॉलेज में, जस्ट एजुकेशन लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से. Okay, there's a question from Ruchi where I am working right now. You can just check it on LinkedIn also, but I'm working with EXL right now as a lead data analyst and assistant manager over there. Okay, so I see 3 responses. Okay. Fine. If I ask you, is it Naeem? Am I pronouncing it right? Naeem? Yes, sir. Okay, Naeem. So where are you teaching, Naeem, right now? Can you hear me, Naeem? Hello? Okay, Pooja, are you there? भैया क्या हो गया, कनेक्शन चला गया या फिर प्रॉब्लम है कुछ? You are audible, sir. Yeah, I'm audible. Okay, so Naeem, can you tell us like where are you teaching? Oh, Sir, Naeem he has left. left the meeting. Oh my He has God, left the meeting. इतना डर गए, क्या हो गया? अच्छा पूजा है.
या पूजा भी गई? ऋत्विक, यू टीचिंग मैन? No, sir. It's sorry. It's my fault. ओके, फाइन, सो यूर अ स्टूडेंट. I have completed my degree. ओके, यू लुकिंग फॉर अ जॉब, कूल. रुचि? Yes. Hi sir, good evening. Sir, right now I'm a teacher of grade 1 and 2, ओके, but earlier I was in Gurgaon. There I used to teach kids up to grade 5 and 6. ओके. व्हाट बैकग्राउंड डू यू हैव? Sir, I have done BCA, so there I have done C, C++, and Oracle. ओके, फाइन. It's 15 years back. I आई don't अंडरस्टैंड, remember नॉट अ that. प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. Yeah. फाइन, कूल. ओके, फाइन. सो बहुत हो गया, अभी सब कुछ बता दिया मैंने. तो जिसको ज़रूरत होगा वो फॉर श्योर मेरे साथ कनेक्ट करेगा, जिसको नहीं होगा वो इन्जॉय करता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स मी शेयर दिस. आई हैव ऑलरेडी शेयर माई स्क्रीन. लेट्स गो बैक. सो पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि भैया जो तुम्हारा पाइथन होता है उसमें दो लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप. फॉर लूप मैंने आपको समझा दिया, बस समझो कि अभी फॉर लूप और वाइल लूप ये दोनों में फ़र्क क्या होता है करके. ठीक है, ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ. तो वेन एवर यू गो फॉर व्हेन शुड यू गो फॉर लूप? जब आपको एक रेंज पता हो कि भैया मुझे 1 से लेके 10 तक इतना ही रेंज में काम करना है, सो यू गो फॉर लूप. ठीक है, वंस अगेन, जब आपको पहले से पता हो कि मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ. और जब अब तो वाइल लूप का भी यूज़ करते हैं व्हेन आई एम नॉट श्योर अबाउट नंबर ऑफ इटरेशंस. मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कितने रिपीटेशंस करने हैं, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि रुकना कहाँ पे करके. मीन्स इफ़ आई नो द कंडीशन वेयर आई हैव टू स्टॉप, देन आई गो फॉर वाइल लूप. ओके, और जहाँ पे भी मुझे रिपीटेशंस मालूम हो कि भैया मुझे 5 बार प्रिंट करना है या ये काम 3 बार करना है, सो आई गो फॉर लूप. वंस अगेन मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ. जहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस के बारे में पता हो, फॉर लूप के लिए जाओ. जहाँ आप अब श्योर नहीं हो कि मुझे कितने बार काम करना है, पर मुझे ये पता है कि ऐसा कुछ हुआ तो मुझे रुकना है करके, या फिर उसको बोलते हैं ब्रेक कंडीशन या फिर टर्मिनेटिंग कंडीशन या फिर वाइल लूप को रुकाने की जो कंडीशन है वो मुझे पता है, तो मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट. ठीक है, तो वाइल लूप लिखने का तरीका क्या होता है मैंने पहले से लिख के रखा है आपके लिए. तो देखो यहाँ पे ध्यान से दो. जो हम लोग फॉर लूप लिखा था उसका एक वे ऑफ सिंटैक्स था, वाइल लूप का खुद का सिंटैक्स है. इट इज सिमिलर एज व्हाट वी डू इन C++ एंड जावा. इट्स ओनली दैट कर्ली ब्रैकेट्स की जगह में यहाँ पे कोलन और इंडेंटेशन यूज़ करोगे. तो ध्यान दो यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, काउंट इक्वल टू 0, जिसके सामने गलती से सेमीकोलन लग चुका है. फाइन, सो यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है इसके पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि वाइल लूप लिखते कैसे हैं करके. सी, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ वाइल लूप, सो आपको वाइल कीवर्ड लिखना होता है, उसके सामने आप कंडीशन दोगे. ठीक है, फिर आप अपना कोलन लगाओगे. अब इसके पहले आप इनिशियलाइजेशन करोगे. आपको जो भी इनिशियलाइजेशन करके एक पार्ट होता है, ओके फिर आप अपना कंडीशन दोगे. फिर इसके नीचे जाके आप अपना कोड लिखोगे, आपको जो भी कोड लिखना है. ठीक है, और इसमें आपका एक री इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आता है, इनिशियलाइजेशन. तो यू कैन से दैट दिस इज द सिंटैक्स ऑफ योर वाइल लूप. मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि एक वेरिएबल है जो कि आप यूज़ करने वाले हो कंडीशन के अंदर. ठीक है, उसको इनिशियलाइज कुछ तो भी करना पड़ेगा, तो करके रखना पड़ता है पहले. तो आप इनिशियलाइज करो उसको, उसके बाद वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखोगे, कोलन देके उसके नीचे कोड लिखोगे. और री इनिशियलाइजेशन मतलब कि कुछ ना कुछ उस वेरिएबल के साथ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि वो वाइल लूप रन हो. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, या तो उसको प्लस प्लस करो, माइनस माइनस करो, या फिर कुछ तो भी उसके ऊपर ऐसी एक्टिविटी करो कि वो चेंज हो, इसलिए उसको री इनिशियलाइजेशन बोला गया है वहाँ पे. तो वो जो वेरिएबल है उसको री इनिशियलाइज करते जाएंगे, तो वो कंडीशन बार बार चेक होगी कि ये जो हमने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. अगर वो सेटिस्फाई होती है तो हम वापस वाइल लूप के अंदर आते हैं, और नहीं होती तो हम वहीं पर उसको ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, सो ये होता है आपका वाइल लूप. अब यहाँ पे एक सिंपल कोड लिखा हुआ है मैंने, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं ये करने की कि हम हमारा जो मैट टू कोड अकेडमी ये है उसको हमें प्रिंट करना है स्क्रीन पे ज़्यादा बार, मतलब 2-3 बार. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या किया हुआ है, ये काउंट इक्वल टू 0 मैंने जो ऊपर लिखा हुआ था उसको हटा के
नीचे कर देते हैं, इसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। ये जो काउंट लेस देन 3 लिखा हुआ है इसी को बोला जाता है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। ओके, और ये जो कोड यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा हुआ है इसको बोला जाता है री इनिशियलाइजेशन। अब कोड जो है आपका वो आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कट करके नीचे भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको हम ये, ठीक है, क्या हो गया इसको यहाँ पे, ओके एनीवेज वो देखेंगे क्या है क्या नहीं। नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि उसका कोई हमें प्रॉब्लम ना हो फिलहाल के लिए। एंड लेट्स रन इट एंड सी व्हाट डज इट से। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? Okay, let's run it. Okay, so you see that you got the output over here. अब यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से ठीक से ध्यान दो यहाँ पे। सो काउंट का वैल्यू जो है वो इनिशियली मैंने 0 रखा था। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। सो काउंट इक्वल टू 0 रखा हुआ है फर्स्ट टाइम, इनिशियली इसको काउंट इक्वल टू 0 रखा हुआ है। अब कैसे रन होता है ये, एग्जीक्यूट कैसे होता है? हम लोग नीचे आए, इसने यहाँ पे लिखा है इज़ माई काउंट लेस देन 3। ठीक है, तो इसको एक ड्राई रन बनाते हैं। ड्राई रन बनाते हैं मतलब क्या, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक काउंट करके हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं काउंट लेस देन 3 करके। ओके, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट कि क्या करने वाले हैं करके हम लोग, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आउटपुट मतलब कि आउटपुट लिख देते हैं यहाँ पे, आउटपुट। ओके, इनिशियली जो आपका वैल्यू है काउंट का वो है 0। इज़ माई 0 लेस देन 3 ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू है इसका मतलब कि हम लोग अंदर आएंगे। ठीक है, अंदर आए तो उसके अंदर लाइन क्या है, मैट टू कोड अकेडमी, मतलब कि ये स्क्रीन पे आपके प्रिंट होगा। तो ये चीज़ जो है आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद नीचे क्या लिखा है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब कि काउंट वेरिएबल के अंदर एक ऐड कर दो तो काउंट का वैल्यू हो गया 1। इज़ माई काउंट लेस देन 3 नाउ ऑल्सो, येस इट इज़, सो ट्रू लिख दो। उसके बाद सिंस वो ट्रू है तो हम लोग वापस अंदर आ गए, मतलब कि मैट टू कोड अकेडमी वापस स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद वापस से नीचे आने के बाद यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इक्वल मतलब कि काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इज़ माई 2 लेस देन 3, येस इट इज़, इसलिए ये ट्रू है वापस से, इसलिए हम लोग अंदर आएंगे वाइल लूप के, वापस से मैट टू कोड अकेडमी प्रिंट होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इज माई 3 लेस देन 3, नो इट इज़ नॉट। ओके, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, और यू कैन से इज इज इक्वल टू 3 बट इज नॉट लेस देन 3, देयरफॉर ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब एंड ऑफ वाइल लूप हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ठीक है, और इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द लास्ट वैल्यू ऑफ काउंट। ठीक है, आपका जो वाइल लूप ब्रेक हुआ, मतलब ख़त्म हो गया ना आपका वाइल लूप, तो काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी, तो मेरे को आप चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ कि काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी जब आपका वाइल लूप ख़त्म हो गया, तो काउंट की वैल्यू क्या थी, लास्ट वैल्यू क्या थी, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी जब आपका वो क्या बोलते हैं उसे, ख़त्म हुआ आपका वाइल लूप। वेरी गुड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपका
ये लूप ख़त्म हुआ वो किस बेस पे हुआ, जब काउंट की वैल्यू 3 हुई और तभी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ, बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज एक्चुअली इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर इफ़ यू ट्राई टू प्रिंट द लास्ट वैल्यू ऑफ, ये पूरा वाइल लूप ख़त्म होने के बाद अगर आप वैल्यू प्रिंट करने जाओ किसकी, काउंट की, तो आपको वैल्यू जो है लास्ट में 3 मिलेगी। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको रन करो, देखो लास्ट में 3 वैल्यू मिला एंड देयरफॉर योर वाइल लूप एंडेड ओवर देयर। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यूज़ ऑफ ब्रेक और कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सेम एज योर फॉर लूप, सो मैं वापस से उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ दो वाइल लूप और फॉर लूप से रिलेटेड, और फिर देखते हैं आगे और क्या करना है करके, जो मेरे एजेंडा में है वो करेंगे। तो ध्यान दो। तो हम लोग को क्या करना है कि वाइल लूप यूज़ करके, अब मुझे क्या करना है कि वाइल लूप यूज़ करना है, और देखो हर एक फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइल यूज़ करके किया जा सकता है। ठीक है, बट हर एक वाइल लूप का कॉन्सेप्ट फॉर लूप यूज़ करके किया जाए या फिर हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, सो इसलिए तो ये दो बनाए हैं हमारे लिए, फॉर लूप और वाइल लूप हमारे लिए बनाए गए हैं कि जिसमें कि अगर तुम्हें सिर्फ कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन पता है तो वाइल लूप यूज़ करो, और अगर तुम्हें पूरा का पूरा क्या बोलते हैं ये पता है कि इटरेशन कितने बार करना है तो आप फॉर लूप यूज़ करो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है, उसमें क्या लिखा है कि अगर मुझे 2 या फिर ओ मिलता है तो मुझे ब्रेक करना है। ओके, नहीं तो फिर मुझे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो वाइल लूप यूज़ करके मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो वाइल लूप का लिखने का तरीका कैसे, वो बस आपको वापस से अगर बताता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। ओके, आई नीड do I need anything? Okay, cool. So I've initialized over here, so let's do this. So I have these two variables with me, I equal to 0 लिखा है और एक a नाम की स्ट्रिंग ली है जिसमें मैंने मैट टू कोड अकेडमी डाला है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है दैट अगर आपको दो कैरेक्टर 2 या फिर ओ मिलता है तो आपको ब्रेक करना है, नहीं तो आपको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि आई इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब कि आई प्लस वन प्लस इक्वल टू वन, मतलब कि आई इक्वल टू आई प्लस वन ही होता है। सो आपको बस आई को इंक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, और एट लास्ट हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि हम लोग रुके कहाँ पे हैं करके, इसलिए मैंने ए ऑफ आई प्रिंट किया है। वापस एक बार, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ली है, उस स्ट्रिंग में मुझे क्या करना है बस कि मुझे ये देखना है कि अगर मुझे ट्रैवर्स करते हुए, ये स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हुए अगर 2 या फिर ओ मिलता है तो मुझे ब्रेक कर देना है। मतलब क्या, वहीं पर रुक जाना है, वाइल लूप खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। ब्रेक मतलब क्या रहता है कि लूप को ख़त्म करना है आपको, वहीं पे ब्रेक कर देना है, तो वाइल लूप ब्रेक की वर्ड यूज़ करो। तो वही हमने किया यहाँ पे, वाइल आई लेस देन लेन ऑफ ए। लेन ऑफ ए मतलब क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए। ठीक है, लेंथ ऑफ ए जो मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो आप देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 का, बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, इसलिए लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, 15 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आई लेस दैन लेंथ ऑफ ए बोला है, मतलब क्या कि वो 15 तक ही जाना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो 0 से लेके 15 तक का आपका इंडेक्स नंबर है तो 15 तक जाए, इसलिए लेस दैन लिखा है, लेस दैन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। लेस दैन इक्वल टू लिखूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ए जो है मुझे आंसर 16 देने वाला है, पर मुझे जाना है 0 से लेके 15 तक, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस दैन यूज़ किया हुआ है। जिसको उसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में डिफरेंस समझो। लेस देन मतलब कि अगर मैंने 16 दिया है तो 15 तक जाएगा, और लेस देन इक्वल टू दिया है तो मतलब जो नंबर है लेंथ एक है वो जो आएगा वहाँ तक जाएगा, मतलब 16 तक जाएगा वो। सो ये दोनों डिफरेंस होता है लेस देन और लेस देन इक्वल टू में। सो ये वाइल लूप हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी, हम अंदर आए, अंदर आने के बाद मैं चेक करूँगा सिंपली इफ़ माई ए इज़ इक्वल टू ए ऑफ आई। अब ये ए ऑफ आई मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो एक एक कैरेक्टर है वो हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो वी आर जस्ट चेकिंग कि ए ऑफ आई में या फिर जो भी है यहाँ पे, ए ऑफ आई मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है फर्स्ट टाइम के लिए, इसलिए यहाँ पे 0 रिप्लेस हो जाएगा। सो इज़ माई ए ऑफ 0 इक्वल टू 2, और इफ़ माई ए ऑफ 0 इज इक्वल ओ, दोनों में से कोई भी एक होने दो तो मेरा आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है, यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं इसकी जगह पे ये जो चीज़ है इसकी जगह पे इसको नीचे लिख दूँ, ब्रेक को ऊपर लिख दूँ, आई प्लस इक्वल टू 1 को नीचे लिख दूँ, तो वो क्या होगा कि जैसे ही उसको ये मिलेगा ना वो ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1 नहीं करने वाला फिर वो, इसलिए आई प्लस 1 इक्वल टू 1 ऊपर लिखा है मैंने और ब्रेक नीचे लिखा हुआ है। तो पहले ये रन होने दो, उसके बाद ब्रेक करो।
सो यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो मुझे 2 कौन से इस पे मिलता है, MAD2, सो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स नंबर पे मुझे 2 मिला, ठीक है, थर्ड इंडेक्स नंबर पे मुझे 2 मिला। तो इसका मतलब ये है कि इस कोड के हिसाब से, मैं इसको रन नहीं करूंगा, इस कोड के हिसाब से ये वाला चीज क्या प्रिंट करना चाहिए, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो। ये जो यहाँ पे A ऑफ I जो है क्या प्रिंट करना चाहिए, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो। गिव मी द आंसर कि A ऑफ I का वैल्यू क्या होगा, A ऑफ I का वैल्यू, फिर मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा आपको वैल्यू क्या होगा करके, बट फिलहाल के लिए आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो कि A ऑफ I का वैल्यू क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर लिखो जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी, मैं खोल के रखता हूँ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये मैंने खोल के रखा हुआ है। आंसर क्या होगा, ये I प्लस इक्वल टू 1, इसको हटा दो, ये इसको कोई मतलब नहीं है, ये फिलहाल के लिए बस इसका आंसर बताओ मुझे क्या है। जल्दी करो, आएगा कुछ आंसर। फोर क्या, कौन लिख रहा है 4? अबे A ऑफ I बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है चलो जो भी है, ओके नाउ पे अटेंशन, ठीक है। तुमको रन करके पहले तुम्हारा आंसर चाहिए, तुमको तो पहले आंसर दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या होगा करके, देखो यहाँ पे। ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे क्या हो गया, जिससी ये इन्फिनाइट लूप में चला गया, इसको रोक दो, ओके। अब ये इन्फिनाइट लूप में क्यों चला गया, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये कभी भी क्वेश्चन आएगा आपके इंटरव्यू में कि यहाँ पे मैंने, अरे यहाँ का हटा दिया क्या अपन ने, हाँ, यहाँ पे एक I प्लस इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, ठीक है। तो किसी ने तो मुझे लिखा यहाँ पे, पता नहीं किसी ने इन्फिनाइट लूप लिखा या नहीं लिखा करके, बट मैं सोच रहा था कि कोई बोले करके इन्फिनाइट लूप होगा या किसी को पता होगा, तो किसी ने कुछ तो लिखा था मेरे चैट बॉक्स में, मेरे नज़र गई थी उसके ऊपर, एंड ऑफ लूप या कुछ तो किसी ने लिखा था, ओके एनीवेज। देखो चलो इसको अभी पहले तो ये समझते हैं कि वो इन्फिनाइट लूप में क्यों गया। कभी भी याद रखो कि जब भी आपको इटरेटिव कंडीशन देनी होती है, ठीक है, कभी भी आपको इटरेटिव कंडीशन देनी होती है तो वो कभी भी इफ में नहीं देनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने ये I प्लस इक्वल टू 1 नहीं दिया होता यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना ठीक से, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग डाउन, देखो यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं, ये क्वेश्चन वैसे वैसे रखता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, देखो जब भी आपके लूप में इफ कंडीशन होती है, ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, इफ माई A ऑफ I इज इक्वल इक्वल टू, और इफ A ऑफ I इज इक्वल इक्वल O, तभी अंदर जाना, I प्लस इक्वल टू 1 करना और फिर जो भी है वो ब्रेक कर देना, ठीक है। बट अगर जो कैरेक्टर हमें मिला है वो अगर 2 या O हो ही ना, तो हम लोग इसके अंदर कभी जाएंगे क्या, हम कभी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग किसके अंदर चले, हम डायरेक्टली कहां पे आके गिरे, इस प्रिंट स्टेटमेंट में आके गिरे, ठीक है। और इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जो कि मेरे आई को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा आई जो है वो हमेशा 0 ही है, ठीक है। तो मतलब कि समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो आपका 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ इतना एग्जाम्पल लेते हैं, MAD 2, ठीक है।
सिर्फ इतना एग्जांपल लिख दे। देखो 0th पोजीशन पे m है मेरा, ठीक है। तो जब मैं a ऑफ 0 इक्वल टू बोलता हूँ और a ऑफ 0 इक्वल o बोलता हूँ, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, और अगर मैं इस इफ स्टेटमेंट के अंदर गया ही नहीं हूँ तो मेरा आई चेंज ही नहीं होगा, और अगर मेरा आई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि मैं नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे कभी जाऊंगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो मेरा एम प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट इटरेटिव मतलब कि री इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट ही नहीं मिला कहीं पे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे आई इक्वल टू या फिर आई प्लस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा अभी कि अगर मैं इफ स्टेटमेंट में जाऊं या ना जाऊं, जब से ही मैं प्रिंट स्टेटमेंट में आया, यहां पे आया, उसके बाद मेरा आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका मतलब कि फिर मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जाऊंगा और फिर वो चेक करेगा कि भैया मेरा जो a ऑफ 1 है उसमें 2 या o है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और i प्लस इक्वल टू 1 करेगा। फिर मैं नेक्स्ट वाले इसमें जाऊंगा, यहाँ पे देखो कि a ऑफ 2 में 2 या o है या नहीं, नहीं है, वापस प्रिंट करके नेक्स्ट इस पे जाऊंगा। अब जब मैं a ऑफ 3 में आता हूं, ठीक है, a ऑफ 3 में आता हूं तो पहले वो कर देगा इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब कि जो आपका इंडेक्स आगे बढ़ा देगा 4 पे चले जाएगा, पर वो करने से पहले उसने चेक कर लिया कि मेरा a ऑफ 3 में 2 है या o है, तो 2 तो है इसलिए मैं अंदर आया हूं, ठीक है। अंदर आने के बाद मैंने इंडेक्स वो जो i का वैल्यू चेंज कर दिया, पर वो ब्रेक स्टेटमेंट कर देगा यहाँ पे, तो लास्ट वैल्यू जो i का होगा वो मेरे पास इस टाइम पे जो होगा वो प्रिंट करेगा यहाँ पे 4 पे जो भी होगा c जो है वो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट करके फिर मुझे दिखाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है करके, ध्यान दो यहाँ पे। इसको क्लियर करते हैं CLS एंड लेट्स रन इट। ओके, कैन यू सी, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे D लास्ट में चला गया और ये ब्रेक हो गया मतलब वाइल लूप खत्म हो गया वहाँ पे। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पे आपका वापस से प्रिंट a ऑफ i, मतलब कि लास्ट जो वैल्यू था i का, उसके लिए अगर a ऑफ i प्रिंट करवाने का बताऊं तो जस्ट पे अटेंशन। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे दिखाने के लिए कि ये पूरा लूप खत्म होने के बाद क्या प्रिंट हुआ है करके। सो यू कैन सी भैया, ठीक है। तो वो फोर्थ कैरेक्टर जो फोर्थ इंडेक्स नंबर पे चला के C यहाँ पे उसने प्रिंट किया वाइल लूप खत्म होने के बाद। I hope so it is clear to you. Just write down clear in the chat box if you have understood. If not, then I can explain you once again. But if you have understood it, just write down clear, CLEAR, clear in the chat box quickly if you have understood the concept. जल्दी से clear लिखो chat box में। Good, very good. जल्दी सारे के सारे clear लिख दो। Very good, ठीक है, nice, fine. अभी आपको मेरे ख्याल से for loop और while loop ये concept ठीक से समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस के ऊपर मैं 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है। एक जो कि इंटरव्यू, और मैं ये जानबूझ के ना कैसे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक्स में भी नहीं जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, बट एटलीस्ट जो फ्रेशर को पूछा जाता है इंटरव्यू में वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो बहुत बार आपको पाइथन के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक लिस्ट दी जाएगी, ठीक है, एक लिस्ट दी जाएगी और उसमें कुछ नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 5 ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुछ डुप्लीकेट्स नंबर है, तो आपको बोला जाएगा कि एक काम करो इसमें के डुप्लीकेट्स नंबर निकाल के मुझे लिस्ट जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दो, और बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे सेट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, नहीं तो मैं सीधा सेट में डाल दूंगा इसको और जो डुप्लीकेट्स है निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी देखो नॉर्मली सोचो कि भाई अगर आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल लाइफ में रियल लाइफ में अगर आपको करना है, आपको दिया गया है कि आपके पास एक, ध्यान दो, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। देखो अभी आपको क्या करना है, आपके पास एक बोरी है, ठीक है, उस बोरी के अंदर आपके पास एप्पल है और संतरे हैं, ठीक है, एक ही बोरी में एप्पल और संतरे एक ही बोरी में है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि
इसको अभी एप्पल और संतरे एक ही बोरी में है, तो आपको क्या करना है कि ये अलग अलग करने हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ये आपको अलग अलग करना है, तो आप क्या करते हो, एक नई बोरी लेके आते हो, ठीक है। नई बोरी लेके आते हो और उसमें क्या करते हो, अभी मिक्स नहीं करना है आपको, अलग अलग करना है, मतलब कि आपके संतरे अलग होने चाहिए और आपके एप्पल अलग होने चाहिए, ठीक है। तो जो नया बोरी आया है उसमें आपने सबसे पहले एक संतरा उठा के डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि अगर उस बोरी में एप्पल नहीं है तो आप यहां से संतरे उठा उठा के वो दूसरी बोरी में डालोगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप क्या चेक कर रहे हो कि मेरा जो दूसरा वाला बोरी है उसमें एप्पल नहीं है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओम सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, यहाँ पे एप्पल नहीं संतरा, मेरे दूसरे वाला जो एक बोरी 1 था और एक बोरी 2 था, बोरी 1 के अंदर मिक्स है, संतरा और एप्पल मिक्स है, और आपका जो बोरी 2 है उसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो पहली बोरी है उसमें से मैंने फर्स्ट टाइम एक संतरा उठाया, बोरी 2 में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है कि अगर मुझे पहले वाले इसमें जो पहला बोरी था उसमें अगर एप्पल मिलता है तो वैसे वैसे छोड़ देना है उसमें, और अगर मुझे संतरा दिखा तो उठा के उसको दूसरी वाली बोरी में डाल देना है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि एक जो वैल्यू है या फिर बोल सकते हैं एक जो कंटेंट है उसको सिर्फ चेक कर रहा हूं कि वो दूसरी वाली बोरी में है या नहीं करके, और उसमें उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमें। मेरे पास एक लिस्ट नाम का वरी से यू हैव अ लिस्ट विथ यू, एंड मुझे क्या करना है, एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है दूसरी, और मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि पहली लिस्ट में की वैल्यू दूसरी वाली लिस्ट में है या नहीं। अगर पहले से है उसमें तो उसमें ऐड मत करो, और अगर नहीं है तो उसमें ऐड करो, ठीक है। वापस एक बार, मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं दूसरी लिस्ट में ट्रांसफ़र करूंगा, पर ट्रांसफ़र करने के पहले मैं बस इतना चेक करूंगा कि जो पहली लिस्ट में नंबर्स हैं वो दूसरी लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो ही डाल, नहीं तो मत डाल, ठीक है। जैसे वो बोरी का कॉन्सेप्ट था, अगर उसमें पहले से संतरे तो संतरे ही डाल, नहीं तो मत डालो, एप्पल मत डालना, ठीक है। तो वो सिर्फ यहाँ पे उसको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूनी करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, और अभी देखो यहाँ पे लूप्स कैसे यूज़ होगा। अभी यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ मैं, ठीक है, और इफ़ भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी फॉर लूप क्यों यूज़ करना पड़ेगा, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक बिल्डिंग बता रहा हूँ तुम्हें कि लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं, इसके बारे में सोचना कैसे है। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट का हर एक एलिमेंट चेक करना है, और अगर मुझे हर एक एलिमेंट चेक करना है इसका मतलब कि मेरे को रिपीटेटिव काम करना है। रिपीटेटिव काम करना है मतलब कि मुझे लूप यूज़ करना पड़ेगा। अब उसमें तुम फॉर लूप यूज़ करो या फिर वाइल लूप यूज़ करो, पर फिलहाल के लिए फॉर लूप हमारे पास, मुझे पता है कि मेरे लिस्ट का लेंथ कितना है, तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, ठीक है। और मुझे अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, फॉर आई इन लिस्ट लिख दो, ठीक है, कोलन लगा दो। इसका मतलब ये है कि ये जो आई को यूज़ करके मैं लिस्ट का एक एक एलिमेंट जो है वो चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉट इन करके कॉन्सेप्ट आता है, फिर नॉट इन ऑपरेटर बोल सकते हो, या फिर कॉन्सेप्ट आता है जो कि ये चेक करता है कि दूसरे लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं। तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो, इफ आई नॉट इन, ठीक है, यूनी। कितना आसान है, इंग्लिश भाषा में जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख रहे हैं हम लोग। अगर मेरा आई जो है वो यूनी नाम के लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यूनी डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है, मतलब कि डाल दो उसमें, अपेंड मतलब उसे जोड़ते जाओ। तो यूनी नाम की लिस्ट में मैं आई को जोड़ते जाऊंगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है, ध्यान दो, देखो क्या, सिर्फ 3 लाइन का कोड है कि फॉर लूप के यूज़ करके हर एक एलिमेंट लिस्ट का जो है वो उसको एक्सेस करो, उसको उठाओ और देखो कि वो यूनी नाम के लिस्ट के अंदर है या नहीं। वो कैसे चेक करोगे आप, ये नॉट इन नाम का ऑपरेटर यूज़ करके कि इफ़ आई नॉट इन यूनी, इंग्लिश प्लेन इंग्लिश है, अगर आई यूनी में नहीं मिला तो यूनी नाम के लिस्ट के अंदर आप अपेंड कर दो आई को। आई मतलब क्या, जो लिस्ट में 1 2 3 3 4 5 5 6 5 ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, वो आई वो उठा के लाएगा, ठीक है। और वो चेक करेगा कि जो यूनी की एम्प्टी लिस्ट है उसमें है या नहीं करके, अगर नहीं है तो उस नंबर को डाल दो, ठीक है। और अगर है तो कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है, बस इतना ही कर दो और कुछ नहीं करना है। मतलब एट लास्ट अगर मैं प्रिंट यूनी लिस्ट को करूँगा तो वो मुझे यूनिक एलिमेंट्स की लिस्ट प्रिंट करके देगा, इतना आसान है,
ठीक है, सिर्फ 3 लाइन का कोड है जो कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू में नहीं कर पाते, क्योंकि मैं जब इंटरव्यूज़ लेता हूँ लोगों के जिनको 5-5 6-6 साल का एक्सपीरियंस है, 7-7 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूँ तो वो भी कभी कभी नहीं कर पाते कि भैया कैसे करना है। वो डबल डबल फॉर लूप लिखेंगे, 4-4 फॉर लूप लिखेंगे, पता नहीं क्या क्या लॉजिक उठा के लाएंगे। पर पाइथन के अंदर उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ ऑपरेटर्स मालूम हो, कुछ फंक्शंस मालूम हो, ठीक है। बट यही इसी के जगह पे अगर किसी को सेट फंक्शन, अगर उन्होंने बोला है कि नहीं है, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि फॉर लूप यूज़ करना है नहीं करना है, तो ये मैं 1 मिनट में सेट फंक्शन यूज़ करके कर सकता हूँ, जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। सेट के अंदर ये लिस्ट की वैल्यू डाल दो, वो ऐसे भी आपको पूरा सॉर्ट करके मतलब यूनिक वैल्यू ला के देगा। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे वो आपको ऑर्डर नहीं रखेगा सेम, वो किसी भी ऑर्डर में ला के दे देगा आपको, मतलब 5 पहले आएगा या 2 बाद में आएगा, पर उसमें यूनिक वैल्यूज़ होंगी, इतना वो ये करता है। अब इस चीज़ को रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन पे आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने जो भी डबल नंबर्स थे वो हटा दिए। ओके, अंडरस्टूड, वेरी आई होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट राइट डाउन energy in the chat box if you have understood whatever I've taught right now. Quickly write down energy in the chat box. Quickly guys, write down energy in the chat box if you have understood whatever I wanted to make you understand right now. Please जल्दी से, क्योंकि यही चीज़ है जो मेरे को दिखाती है कि भाई यहाँ ठीक है, लोग हैं, सुन रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ बैठे हैं, ठीक है। ओके कूल, थैंक यू सो मच। आ गए मैसेज लोगों के, बहुत अच्छी बात। ओके, हाउ मेनी आर देयर इन द क्लास? 18 19 पीपल, ओके फाइन, ठीक है। दैट वॉज योर फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि वाइल लूप यूज़ करके करेंगे अपन, जहाँ मुझके 2 क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आता है जो कि सिंपली फ्रेशर्स को भी पूछा जाता है या फिर किसको पूछा जाएगा। एक लिस्ट आपको दी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं और उसमें कुछ नंबर्स डाल देते हैं, या फिर सम ऑफ डिजिट्स बोला है ना, तो वैसे नहीं, एक नंबर होगा आपके पास, देखो यहाँ पे एक नंबर होगा आपके पास, मान के चलो 3241 करके, ठीक है, एक नंबर है आपके पास। बोला जाएगा कि इनका या फिर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, ये तो 4 डिजिट नंबर है या फिर 5 डिजिट नंबर दो या 2 डिजिट नंबर दो, जो भी उसमें डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका एडिशन करके दो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन जो कि कॉलेज में आपने कभी ना भी किया होगा, बट ये पूछा जाता है आपको कॉन्सेप्ट की लूप यूज़ करना आता है या थोड़ा सा लॉजिक है या नहीं करके, इसलिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं। या फिर आपको पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है नहीं लगा सकता, ये पैटर्न कैसे आया करके, उससे आपका ना एक एनालिटिकल हो गया या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये माइंड जो है वो परखा जाता है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, देखो कैसे रहता है, कोडिंग कोई ना कोई सीख ही लेगा, बट लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीख पाते लोग। मतलब एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके ऊपर दिमाग कैसे लगाना है, यही नहीं सोच पाते लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाए वो सीखो, ठीक है। और मेरी जो क्लासेस होंगे, जो सेशंस होंगे, उसमें मैं लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि सिंटैक्स वगैरह तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आप एक लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख लिया तो आपको किसी भी लैंग्वेज का जो है उसमें आप वो कर सकते हो। बट अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, आपको नहीं आएगा समझ में। क्योंकि यही क्वेश्चन आप मेरे को जावा में आता था तो पाइथन में भी आता है, यही क्वेश्चन मैं उठा के C++ में भी कर सकता हूँ, कॉटलिन में भी कर सकता हूँ, किसी में भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट लॉजिक पता होना चाहिए कैसे करना है करके। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2 + 4 + 1 ये कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स को सेपरेट आउट कैसे करना है। डिजिट्स जो है, इस नंबर में जो डिजिट्स हैं 3 2 4 1, इसको सेपरेट आउट कैसे करना है। मतलब 1 अलग हो जाना चाहिए, 4 अलग हो जाना चाहिए, 2 अलग हो जाना चाहिए। तो ये कैसे करना है, तो इसके पीछे आपको पता होगा कि आपको डिवाइड और मॉड्यूलो ये ऑपरेटर को यूज़ करना है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर मैं सीधे कोड लिख दूंगा और ज़्यादा उस पर अभी ये नहीं करते हैं। देखो करना क्या होगा आपको कि आपको एक पहले तो क्वेश्चन फाइंड करना होगा, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 और मॉड्यूलो 10 का सिस्टम यूज़ होता है। सो ये जो नम है उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, ठीक है। जैसे आप नम डिवाइड बाय 10 करोगे ना तो आपको पता है, और कभी भी याद रखना कि इसमें जावा और C++ वाला चीज़ नहीं चलता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली किस में आंसर मिलता है, आपको आंसर मिलता है आपके फ्लोट में। तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि हमें इंटीजर आंसर्स चाहिए, ठीक है। सो नम डिवाइड बाय 10 मैंने जैसे ही किया, ध्यान दो, तो
तो नम डिवाइड बाई 10 में करूँगा तो क्वेश्चन में मुझे क्या मिलेगा 3 2 4, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में समझते हो हर कोई, जो ऊपर लिखते हैं हम लोग 3 2 4, ये मुझे क्वेश्चन में मिलेगा। और इसी के जगह पे अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे नम मॉड 10, ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नम मॉड 10। तो नम मॉड 10 जो है मुझे क्या ला के देगा, मुझे 1 ला के देगा, ठीक है, मतलब मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो सेपरेट आउट हो गया, मतलब ये जो 1 है वो मेरा सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या, एटलीस्ट मुझे क्वेश्चन क्या था कि इन सब का एडिशन करके लाना है, तो मुझे एक सम नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, उसको 0 करके असाइन करके रख दो। और जैसे ही मुझे ये एक डिजिट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके मिल गया, वो मैं ऐड कर दूंगा इस सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो आर को ऐड कर दो इसके अंदर। तो ये मेरा एक सिंपल टेम्पलेट बन गया कि ये चीज़ मुझे यूज़ करनी है। अब एक्चुअली यही चीज़ रिपीट होनी चाहिए बार बार, बट नेक्स्ट टाइम मेरा जो नंबर है वो 3 to 4 होना चाहिए, ठीक है, ताकि 3 to 4 डिवाइड बाई 10 करूँ मैं तो मुझे 32 आंसर यहाँ पे मिलेगा, और नम 3 to 4 मॉड 10 करूँगा तो यहाँ पे मुझे आंसर 4 मिलेगा, ठीक है। और फिर जैसे ही वो 4 मिला तो उस सम के अंदर मैं वो 4 वापस ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा कि पहला जो ऐड किया था 1, उसके अंदर 4 ऐड हो जाएगा और आंसर मुझे 5 मिलेगा। तो ये उसका एक्चुअल लॉजिक है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ जो है, अगर मैं ध्यान दो यहाँ पे, यही चीज़ मैं कंटिन्यू करते जाऊँ। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ यहाँ पे, कि जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो मैं सिंपल भाषा में करूँ अगर मैं, कि Q इक्वल टू, अगर मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3241 डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे आंसर मिला 324, ठीक है। वही मैंने R इक्वल टू 3241 मॉड 10 किया, ध्यान दो यहाँ पे, मॉड 10 किया तो मुझे आंसर मिला 1, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस आर करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 + 1 होगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो लेटेस्ट वैल्यू सम की कितनी है अभी 1 है। अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरा जो नम का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जो फिलहाल के लिए क्यू में वैल्यू आया, क्यू में 3 to 4 आया मेरे पास, तो ये मेरा स्टोर होना चाहिए नम में, तो नम में आना चाहिए 3 to 4। और यही चीज़ अगर मैं कॉपी पेस्ट मतलब वापस से करना चाहूँ अभी, ठीक है, यही चीज़ मैं वापस से करना चाहूँ तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 to 4 डिवाइड बाई 10 आंसर 32 देगा, और 3 to 4 मॉड 10 आंसर 4 देगा। और अभी नेक्स्ट जो पिछली बार मेरा सम का वैल्यू 1 था, तो इस टाइम में भी क्या हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा। 1 + 4 कितना होता है 5, ठीक है। ये पूरा करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तो फिर तुम्हें कोड समझ में आएगा। अब यही चीज़ वापस से हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, बट दिस टाइम मुझे नम जो है 32 मेरा हो जाना है। मतलब मैं क्या करूँगा, नम इक्वल टू क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो नम में डाल रहा हूँ मैं, तो नम मेरा 32 हो गया। और दिस टाइम मैं 32 डिवाइड बाय 10 करूँगा तो आंसर 3 मिलेगा। 32 मॉड 10 करूँगा तो आंसर मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे 2 आंसर मिल गया है तो लास्ट टाइम मेरे सम का वैल्यू 5 था, आई होप सो यू गेटिंग इट, ओके। मेरा जो सम का वैल्यू था वो 5 था, और मुझे जो ये मिला है क्या बोलते हैं उसे, व्हाट इज़ इट, जो आर जो रिमाइंडर मिला है 2 मिला है, तो इसलिए यहाँ पे 5 + 2 होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। सो यू गेट द आंसर एज 7, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग वापस से कॉपी करके नीचे वापस से रन करेंगे, ठीक है। बट दिस टाइम मेरा नम का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि मेरे क्यू में वैल्यू 3 था, तो वही चीज़ मैं नम में कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे जानबूझ के। तो ये चीज़ जो हमने की है वो मैं कोडिंग से कैसे करना है, ये ऐसे लॉजिक ऐसे बनाते हैं, और मैं यही ऐसे ही सिखाने वाला हूँ आगे के सेशंस में भी, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी इसको हटा दो, 3 डिवाइड बाई 10 आपको आंसर मिलेगा 0, 3 मॉड 10 आप करोगे आंसर मिलेगा 3। लास्ट टाइम आपका जो सम का वैल्यू था 7, और अभी तुम्हें आर मिला है 3, तो 7 + 3 आपको 10 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सम का वैल्यू हो गया 10। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं ध्यान दो यहाँ पे, मेरा नम का वैल्यू है 0, ओके। नम का वैल्यू अगर 0 हो गया है, अब ये नम का वैल्यू 0 कैसे हो रहा है, जो भी क्यू में है ना वो मैं कॉपी कर रहा हूँ नम में, ठीक है, जानबूझ के। नम का वैल्यू 0 हो गया तो अभी आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि नम का वैल्यू जैसे 0 हो गया समझ जाना है कि भैया डिजिट्स खत्म हो गए उसमें के,
ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे कि चाहे 5 डिजिट का नंबर हो या 6 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, जैसी नम की वैल्यू 0 हो गई तो आपको समझ जाना है कि डिजिट्स खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ नहीं करके वाइल लूप यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिलने वाले हैं, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि जिस टाइम पे मेरा नम का वैल्यू 0 होगा तो मुझे रुकना है करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो भी ये जो इतना सारा जो कंटिन्यू किया है, बार बार लिखा हुआ है, इसको मैं एक सिंपल वाइल लूप में लिखूंगा, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी। देखो मैंने क्या बोला आपकी, वाइल नम नॉट इक्वल टू 0। जब तक मेरा नम 0 नहीं होता है तब तक मुझे ये चीज़ करती जानी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मुझे तब तक करते जाना है जब तक कि मेरा नम 0 नहीं होता है। और देखो सम निकालने जो मैंने यहाँ पे किया ना, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये मैंने लिखा, ये लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन ये वाली लाइन है, नीचे जो लिखी हुई है सम फाइंड करने वाली लाइन ये वाली लाइन है। और लास्ट में मैंने नम इक्वल टू 3 to 4 ये लिखा हुआ है। ये 3 to 4 कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, नम इक्वल टू क्यू, मतलब कि पूरा खत्म होने के बाद नेक्स्ट टाइम जो नम में वैल्यू आनी चाहिए वो किसकी आनी चाहिए, इस क्यू की आनी चाहिए। इसलिए मैंने नम इक्वल टू क्यू लिखा हुआ है। दैट्स इट, खत्म। इतना होने के बाद आप बाहर आ जाओ, वैल्यू आपका जैसे ही नम 0 हो जाएगा वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगा, और मैं प्रिंट करूंगा सम की वैल्यू, और सम मेरा 10 आना चाहिए, ठीक है। ये सब कमेंट है, तो इसको रन करो, इसको हटा दो यहाँ से, CLS, ठीक है। लेट्स रन इट and you see that you'll get the value as 10. So this is how you understand or maybe you apply your logic कि भैया कैसे करना है करके, कहाँ पे नम इक्वल टू क्यों करना है, डिवाइड क्यों यूज़ करना है, मॉड क्यों यूज़ करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। Just write down SUM sum in the chat box. You have understood the concept which I just explained you. In the chat box just write down sum quickly if you have understood जो भी मैंने अभी बताया। जल्दी से लिखो SUM sum, ताकि मेरे को समझ में आए कि जो भी मैंने अभी इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, वो आपको समझ में आया है करके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात मैंने की है आप लोगों के साथ, वो उसका फ़ायदा उठाओ। फ्राइडे को फॉर श्योर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्लास कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, कितने का होने वाला है, कितनी देर के लिए होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा मैं फ्राइडे को, ठीक है। और फ्राइडे को और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग के फ्रेंड्स जो मिस कर रहे हैं लेक्चर्स, उनको आप बता दो कि फ्राइडे को इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, मैं वो ग्रुप पे भी डाल दूंगा। सो ट्राई टू अटेंड दैट लेक्चर। That's it. Good night. Thank you very much. Ritvik, if you want to stay back and just show me what was it, you can. Otherwise, others can leave the class. Thank you so much. Good night. Okay, thank you, sir. Yep. ऋत्विक जल्दी से स्क्रीन शेयर करके दिखा दो क्या था करके क्वेश्चन तुम्हारा, और तुमने क्या किया है क्या नहीं है करके वो। Yes, sir. या ये असेसमेंट मिला था सर मुझको, ओके। और उसका ऑब्जेक्टिव था द गोल ऑफ दिस असेसमेंट। तो उन्होंने एक फाइल दिया था, हम्म। तो उसमें ये लॉग का फाइल था। तो इसका एक फाइल बनाना था मुझे पहले पाइथन में, हम्म। और उस पे फिर कुछ डेटा मैनिपुलेट करना था। तो पहले ये फाइल को आपको पढ़ना था, ये लॉग फाइल्स को आपको पढ़ना था। यस, तो लॉग फाइल्स कितनी थी, एक ही लॉग फाइल थी कि कितनी लॉग फाइल्स थी? एक ही थी सर। एक ही लॉग फाइल थी। और हाँ, मैंने मतलब इससे पहले मैंने लॉग फाइल पे काम नहीं किया था ना, ओके। वो पढ़ाया नहीं था, तो वो आ नहीं रहा था, मुझसे दिक्कत हो रही थी। हाँ हाँ। लेकिन वो फिर मैंने ऑनलाइन देख के और थोड़ा बार चैट जीपीटी वगैरह से सीख के कर लिया। ओके, क्या किया आपने, आपने मतलब क्या किया लॉग फाइल के साथ, क्या किया आपने? वो बनाया था वहाँ पे, और उसी फाइल से फिर पार्सिंग करके
तो लॉग फाइल के अंदर कंटेंट क्या था, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि लॉग फाइल के अंदर कंटेंट क्या था। वो आईपी एड्रेस वगैरह अच्छा, मतलब एक सेट फॉर्मेट था लॉग फाइल के अंदर, हाँ, राइट। ये वाला अच्छा, ओके ओके ओके। आईपी एड्रेस स्टैम्प गेट। राइट राइट, तो आपने उसको एक टेबल फॉर्मेट में उठा के लेके आया आप उसको, यस। राइट मतलब इसकी सारी कंटेंट जो है कॉलम रो और कॉलम में उठा के लाया, उसके बाद उसके आप डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हो, हाँ, राइट। उसके ऊपर वो उन्होंने पूछा था कि कितने रिजेक्ट हुए कितने हुए, वो बेसिकली वो चेक कर पूछा गुड, था कि अंडरस्टूड अंडरस्टूड, सो यू डन विथ इट, आपको हो गया आपका। यस यस। ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड। एंड दिस इज फॉर विच कंपनी। वीआरवी। वी आर वी, ये जो लिखा हुआ है वी आर वी सिक्योरिटी असेसमेंट। ओके गुड, वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा तो ज़रूर बता देना, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, चलो टाटा बाय बाय।